हाउसवाइफ जिसको हमेशा इसी खिताब से जो है ना वो नवाजा जाता है कि तुम सारा दिन करती क्या हो। तो हाउसवाइफ जो होती है वो अगर एक दिन घर में नहीं होती या खुदा न खास्ता अगर उसकी एक दिन जो है ना वो तबीयत ख़राब होती है तो फिर रात तक जो है ना सबको पता चल जाता है कि एक हाउसवाइफ जो है ना वो सारा दिन क्या करती है। तो मेरी बहनें जो हाउसवाइफ हैं मेरी तरह वो हमेशा ही ना इस बात को लेके हमेशा ही परेशान रहती हैं कि शायद जो है ना हम कोई नाकारा चीज़ हैं और हम किसी भी काम की नहीं है या फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो सुबह जो है ना वो हो चुकी है और नाश्ता जो है बन रहा है और नाश्ते के साथ चाय ना हो तो फिर नाश्ता ही क्या। तो चाय मैंने रख दी थी और नाश्ता जो है ना बनाने से पहले चाय रखने के बाद मैंने सबसे पहले जो है ना वो 1.5 कप चने जो है ना काले चने वो भिगो के रख दिए थे और 1.5 कप हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल ठीक होते हैं। तो मैं कप्स का ही हिसाब रखती हूँ चावलों के साथ भी और मतलब कि इस तरह की दाल वगैरह जब बनाती हूँ तो चने मैंने भिगो के रख दिए। अभी बनाऊंगी ऑमलेट हमना के लिए। तो बस मैंने जो है ना एक गाजर ले ली थी और एक प्याज छोटा सा और हरा धनिया। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक ही तरह का एक डब्बा या फिर कोई भी आपके पास कंटेनर है, कोई फजूल सा कोई भी कोई डब्बा कोई भी कोई ऐसी चीज़ है तो इस तरह उस पर जो है ना आप शॉपिंग बैग लगा के, जिस तरह के शॉपर होते हैं ये हमारे घरों में होते हैं, ये लगा दें और इसमें ना सारे छिलके वगैरह आप डालते जाएं और जब आप खाना वगैरह बना लें तो फिर इसको एक ही बार जो है ना खाली करके आप डस्टबिन में डाल दें। तो इस तरह बार बार आपको जो है ना डस्टबिन में के मतलब के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, इसमें ऑमलेट में ना मैंने एक गाजर जो है ना वो बारीक कट करके डाल दी थी। अगर शिमला मिर्च हो या बंद गोभी हो तो वो भी डाल दें। अभी मेरे पास नहीं थी, गाजर थी, प्याज था, हरी मिर्चें और उसके बाद जो है ना हरा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्चें, नमक और हल्दी, ये सब जो है ना मैंने डाल दिया था। अच्छा, उसके बाद जब मैंने घी वाला ये वाला जो डब्बा है ना इसको यूज़ किया और इसको साथ के साथ ही जो है ना मैंने साफ़ कर दिया। इस तरह साथ के साथ साफ़ करने से ना जो है फिर वो बिल्कुल ही साफ़ रहता है। तो ये भी जो है ना एक अच्छी आदत है, आपको भी अपनानी चाहिए कि इसको ना फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना यूज़ करके साफ़ कर लेना चाहिए। अच्छा, हमना के लिए मैंने बनाया था पराठा और मैंने पराठा नहीं खाना था क्योंकि अभी मेरा गला जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, पता नहीं क्या वजह है। तो अभी ठीक नहीं हो रहा तो इस वजह से ना मैंने फिर अपने लिए जो है ना मैंने कहा मैं ब्रेड खा लूँगी और अंडा एक और मैंने इसमें ऐड कर दिया था कि चलो मैं अंडा जो है ना वो खा लूँगी। अच्छा, अंडे में ना मैंने सब्जियां डाल दी हैं, जैसे कि मैंने गाजर डाल दिया बारीक काट के, प्याज तो वैसे भी डाल ही लेते हैं। तो अगर आपके पास शिमला मिर्च हो या फिर बंद गोभी हो ना तो आप वो भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं थी वरना मैं डाल लेती हूँ। तो हम ना जो है ना वो खा लेती है। वैसे तो बच्चे जो है ना इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो लेकिन इस तरह अगर अंडे वगैरह में डाल देना तो फिर बारीक बारीक काट के तो फिर पता नहीं चलता और मज़े का भी बड़ा लगता है। तो बस मैंने जो है ना वो फिर ऑमलेट बना लिया था और अपने लिए मैंने ब्रेड जो है ना वो गर्म कर ली थी। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद फिर आ जाती है सफाइयाँ करने की बारी। तो मैं पहले आके ना अपना बेड जो है ना वो ठीक कर लेती हूँ क्योंकि बेड जब बिखरा हुआ होता है ना कि बिखरा हुआ होता है तो फिर ऐसे लगता है कि कमरा बिल्कुल ही जो है ना वो मतलब कि गंदा है, जितना मर्जी साफ़ हो। तो अगर आप बेड शीट जो है ना फ़ौरन से ठीक कर लेते हैं तो फिर उसके बाद कमरा जो है ना उसकी जो है ना बिल्कुल नीट लुक जो है ना वो आने लग जाती है। तो मैंने भी बेड शीट जो है ना उसको ठीक कर लिया था और उसके बाद सारे बर्तन वगैरह उठा के मैं जो रूम में थे या फिर जो जिसका हमने नाश्ता वगैरह किया था तो वो सारे जो है ना वो मैंने ला के यहाँ पे रख दिए थे। और बर्तन जो है ना वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, साथ के साथ मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं करती रहूँ। और ये पत्ती जो होती है ना तो ये मैंने एक वीडियो में भी देखा था और वैसे भी कहते हैं कि ये ना प्लांट्स में डाल देनी चाहिए। वैसे तो जो चाय की पत्ती है ना मैंने सुना था कि जो गुलाब का जो प्लांट होता है ना उसमें डालें तो बहुत अच्छे जो है ना वो गुलाब जो है ना वो मतलब कि उगते हैं। तो खैर अभी तो मैं प्लांट्स जो बाहर रखे हैं इनमें जो है ना वो छान के डाल लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो जो आपने डब्बा रखा हुआ है मतलब कि मैंने बताया था आपको कचरा डालने के लिए, तो उसमें सारी पत्ती या जो भी प्लेट्स वगैरह में कुछ रह जाती हैं चीज़ें तो वो आप उसी में डाल सकते हैं। तो किचन भी जो है ना वो भी मैंने स्लैब वगैरह भी इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था और स्टोव के नीचे से भी जो है ना वो मैंने अच्छी तरह जो है ना वो कपड़ा लगा दिया था क्योंकि इसको डेली जो है ना वो साफ़ ज़रूर कर लेना चाहिए। इस तरह जो है ना वो फिर कोई कीड़े या कोई इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पैदा नहीं होती या फिर मैल बहुत ज़्यादा जमती नहीं है। तो खैर फिर चने जो है ना वो भी काफ़ी अब फूल गए थे, मतलब कि काफ़ी देर हो गई थी इनको। तो मैंने कहा इनको पहले मैं कुकर में रख देती हूँ ताकि मेरे सारे काम होने के साथ साथ सालन भी जो है ना वो रेडी हो जाए। तो बर्तन सारे मैं वॉश कर लूँगी अभी क्योंकि बर्तन जो है ना जैसे अब नाश्ते के हैं तो इनको मैं फ़ौरन से साफ़ कर लेती हूँ, फिर खाने के होते हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन सारे मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैंने नीचे एक ट्रे रख दिया और ऊपर बास्केट रख दी थी बर्तन वाली, ताकि जो है ना थोड़ा बहुत अगर पानी रह भी गया हो ना तो वो स्लैब या शीट जो है ना वो गंदी ना हो। तो खैर उसके बाद ये फ्रिज जो है ना हमारा, इसका जो है ना ग्लास का ऐसे डोर हैं इसके, तो ये बहुत जल्दी जो है ना वो गंदे हो जाते हैं।
तो इसको जो है ना मैं हर दूसरे तीसरे दिन जब तक साफ़ ना करूँ तो वो बिल्कुल ऐसे हाथ लगने के और सब निशान जो है ना ऊपर रह जाते हैं। तो मैंने जो स्प्रे बनाया हुआ है मीठे सोडे का, और उसके बाद जो है ना डिश वॉशर जो लिक्विड होता है वो, और थोड़ा सा जो है ना वो सिरका डाल के ना, तो ये बड़ा ज़बरदस्त क्लीनर है। इससे बिल्कुल जो है ना हर चीज़ चमक जाती है। तो उसको मैंने स्प्रे करके ना तो फ्रिज को बहुत अच्छी तरीके से ना मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद बर्तन जो है ना जो ड्राई हो गए थे उनको मैं फ़ौरन से जो है ना मैंने अपनी अपनी जगह पे लगा दिया था, ताकि फिर दोबारा से जो दूसरे बर्तन हो तो फिर बास्केट खाली हो तो मैं उसको दोबारा उनको वॉश करके फिर रख दूँ। तो उसके बाद जो है ना ये अब चने जो है ना वो गल चुके थे, अब इनमें मैंने ऑयल डाल के तब इनको मैं भून लूँगी। अच्छा जी, जो ग्रॉसरी की जो लिस्ट होती है ना वो मुझे बनाना इतना अच्छा लगता है ना, और डायरी लिखना और इस तरह की चीज़ें लिखना तो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं लिखती होती थी पहले डायरी। तो अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं लिस्ट बना लेती हूँ जैसे जैसे मुझे याद आता रहता है ना। मैंने माइक्रोवेव के ऊपर ना इसको डायरी को रखा हुआ है, जो भी मतलब कि मुझे चीज़ लगती है कि ये ख़त्म हो गई है तो मैं उसके ऊपर लिख देती हूँ, ताकि फिर मुझे जब मैं लेने जाऊँ ना तो मुझे आसानी हो और मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। तो खैर ग्रोसरी हम करके ले आए थे, और उसके बाद मैंने एक ये बड़ी वाली जो है ना बोतल ये मैंने रखी हुई है, क्योंकि हम ये वाली जो है ना पाउच वाली जो ये इसको पता नहीं पेटी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये लेके आते हैं। तो इनको बार बार फिर काट के फिर बोतल में डालना, तो इस तरह मैं बड़ी वाली जो बोतल होती है ना इसको फिल करके रख देती हूँ। तो इससे जो है ना फिर दूसरी वाली बोतल को फिल करना आसान हो जाता है। और ग्रोसरी जो है ना उसको ऑर्गेनाइज मैं करना बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर आपको ये टिप ही समझ लें कि इस तरह की अगर आपके पास बास्केट्स हैं, अगर नहीं है कोई और कोई डब्बे हैं, कुछ भी ऐसा है, तो आप इस तरह जो है ना जो चीज़ें बच जाती हैं जो कि अभी हम यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें जो है ना अभी मतलब कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो हम दूसरी भी ले आते हैं, तो उनको फिर इस तरह जो है ना सेव करने के लिए आप कोई बास्केट ले लें, कुछ डब्बे ले लें। और एक में मैंने जो है ना वॉशरूम की चीज़ें, और जैसे मतलब कि नहाने वाले साबुन होते हैं, शैम्पू होता है, या जो है ना वॉशिंग पाउडर, और उसके बाद इस तरह की चीज़ें सारी जो है ना उसमें रखती हूँ। और एक जो है ना वो मैंने दूसरी चीज़ें जो मतलब कि दालें वगैरह कोई बच जाती हैं जिस तरह की चीज़ें, और इस तरह के मैंने डब्बे जो है ना वो बनाए हुए हैं। और एक मैंने फिल कर लिया था कपड़े वॉश करने के लिए, और एक जो है ना मैं किचन में रखती हूँ, किचन टॉवल वगैरह जो होते हैं उनको यूज़ करने के लिए, क्योंकि बार बार जो है ना फिर बाहर से लाएँ वही वाला डब्बा, उसको उसमें से निकालें, तो मैं अपनी आसानी के लिए, और जो बच गया था वो मैंने एक डब्बा जो है ना वो वॉशरूम में रखा हुआ है, ताकि वहाँ भी यूज़ होना होता है, तो फिर बार बार मुझे एक जगह से ना लेना पड़े। अच्छा, लहसुन अदरक जब भी आप पीसें ना तो आप उसमें जो है ना ऑयल डाल देना, तो आपका जो लहसुन अदरक का पेस्ट होता है ना उसका कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद जग जो है ना इसमें से अगर स्मेल आ जाती है तो इसके लिए मैं गर्म पानी डालती हूँ, और थोड़े से जो है ना ड्रॉप्स डिश वॉश जो होता है लिक्विड वो डाल देती हूँ, थोड़ा सा सिरका, और इसको थोड़ी देर चला देती हूँ, और उसके बाद अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ। तो आप यकीन करें इसमें बिल्कुल जो है ना कोई स्मेल नहीं आती, कुछ भी नहीं होता, और बिल्कुल ये मतलब कि साफ़ सुथरा जो है ना ये जग जो है ना फिर वो हो जाता है। तो बस अब इसको मैं अच्छी तरह से साबुन लगा के तो फिर वॉश करके और इसको मैं रख दूँगी, और साथ साथ क्योंकि गर्म पानी था तो मैंने कहा चलो जो है ना इसको सिंक को भी जो है ना मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँ। तो ये देखिए इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं है। अच्छा, पानी किस तरह की कोई बोतल, कोई जग यहाँ पे किचन में या फिर सामने जो है ना टेबल पे आप कहीं रख दें, और आजकल पानी हम बहुत कम पीते हैं, तो मैंने भी ये स्टार्ट किया हुआ है, और अक्सर मैं करती रहती हूँ। और आप भी आदत बना लें किस तरह की बोतल जो है ना सामने रख दें, ताकि फिर आपको जो है ना याद रहे, और आपको प्यास ना भी लगी हो ना तो आप पानी पी लें। अच्छा जी, कैसी लगी आपको मेरी टिप्स? अगर अच्छी लगी हैं तो चैनल को जो है ना वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो न्यू होते हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करती, और आजकल तो मेरे व्यूज़ बिल्कुल ही नहीं आ रहे। तो वीडियो को जो है ना फुल वॉच कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।